नमस्कार। मानव सभ्यता और अन्य चैनल में आपका स्वागत है। हम इस समय, जैसा कि मैं बहुत बार सुनता हूँ कि 21वीं सदी में है और जो मनुष्य है उसने बहुत ही उन्नति की है। सदैव यही सुनता हूँ कि मनुष्य ने बहुत उन्नति की है। आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से कि मनुष्य ने कितनी उन्नति की है। सबसे पहले मैं उन्नति का उदाहरण एक देता हूँ। बहुत साल पहले, अब से बहुत साल पहले, जैसा कि मैंने एक बार अपने पहला जो वीडियो डाला था उसमें भी बताया था कि इस क्षेत्र में बहुत सारे गिद्ध थे। वो गिद्ध पता नहीं कहाँ चले गए। एक तो उन्नति ये की है हम लोगों ने। इस क्षेत्र में कई स्थान ऐसे थे। एक तो यहाँ से कुछ दूर ऐसे 12 या 14 किलोमीटर दूर एक स्थान पड़ता है खरड़। वहाँ जो खरड़ में बहुत सारा एक जंगल था, उसको जूड़ बोलते थे। तो वो जूड़ में जो है भांति भांति के जो पक्षी थे, भांति भांति के पशु थे, वे रहते थे। यदि उन्हें किसी भी प्रकार का बाहर या अन्य स्थान पर कोई आश्रय ना मिले तो वे वहाँ जा कर के आश्रय प्राप्त कर लेते थे, क्योंकि घना जंगल था। उनकी सर्दी से भी रक्षा होती थी और उन्हें भोजन भी आसानी से प्राप्त हो जाता था। अब आपको मैं जो बता रहा हूँ कि एक तो गिद्ध नहीं रहे, एक जो है गौरैया थी, वो गौरैया भी नहीं रही। क्यों नहीं रही ये अभी तक लोग नहीं जानते। एक जो है काला, एक तो ये होता है कौवा वैसा, वो कौवा जो है बिल्कुल काला था। अर्थात वो उसमें इस प्रकार से नहीं था जैसे ये कौवा आम आप देखते हैं। वो कौवा बिल्कुल काला था। तो वो जो है वो कौवा भाई साहब भी नहीं रही। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले जो यहाँ का जल स्तर था वो बहुत ऊपर था। यदि आपको जल प्राप्त करना हो तो आप आसानी से जल को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन इस समय आपको वह जल आसानी से प्राप्त नहीं होता। पहले यहाँ कुएँ थे। जो कुएँ थे, वो जो ट्यूबवेल या नलकूप जो भी आप बोलते हैं, वो और घर घर में जो है वो थे नलकूप। तो वो नहीं रहे, क्योंकि वो सब फेल्ड हो गए। फेल्ड का मतलब ये है कि वो आगे नहीं बढ़ सके, या वो वाटर लेवल जो है, जल स्तर इतना नीचे चला गया कि अब मैं आपको ये बताया कि ये है। दूसरा एक पक्षी था जिसको हम कहते थे, हमारे यहाँ भाषा में कहते थे नीलकंठ। वह नीलकंठ नहीं रहा। एक कठफोड़वा था जो इसमें जो ये होते हैं कोटर जिसको बोलते हैं, पेड़ में जो है एक कोटर बना करके वह उसमें रहता था, उसको कठफोड़वा बोलते थे। वह कठफोड़वा चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया। एक जो है घुग्गी नाम की जो है थी, अभी हैं कुछ लेकिन इतने नहीं हैं जितने पहले थे। तो ये सब चले गए। और ये चले गए जब आदमी अपने आप को कहता है कि मैं बुद्धिमान हूँ, उस अवस्था में वो चले गए। अर्थात जो आदमी बुद्धिमान है वह अपने आप को बचाने के लिए दूसरे के अस्तित्व को संकट में डाल सकता है, इसलिए वो चले गए। अब आपको तीसरा जो कहीं एक और पक्ष दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे बाज थे, वो बाज भी नहीं रहे। बाज में 2 प्रजाति यहाँ मुख्य देखने को प्राप्त होती थी, तो वो बाज भी इस समय यहाँ नहीं है।
वो जो बाज थे वो चूहों का शिकार करते थे, अर्थात चूहे खाते थे। वह ऊपर जो है मंडराते थे और चूहों को वो खा जाते थे। इस समय बाज भी नहीं रहे। तो ये मानव का जो है 21वीं सदी के मानव की उन्नति है, अर्थात अपने जीवन को बचाने के लिए वह किसी के जीवन को भी ले सकता है। आप अनुमान लगा सकते हैं यह उन्नति जो है, आप इसको कैसी उन्नति कहेंगे, मैं तो नहीं जानता इस विषय में। दूसरा, चलिए ये तो पक्षियों की बात, बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं। एक चिड़िया नाम की होती थी, वो भी नहीं रही। अब बहुत सारे जो है यहाँ होते थे दवाइयाँ, औषधि, वो भी नहीं रहे। तो जब ये नहीं रहे, इतना सारा नहीं रहा, अब आपको मैं अंतिम दिखाता हूँ। यहाँ तालाब भी नहीं रहे। अब आप ये देख सकते हैं, ये तालाब है मेरे सामने। ये जो तालाब है ये बहुत बड़ा तालाब था। आप इधर से भी देख सकते हैं, ये इधर से भी ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे, ये देखिए, ये तालाब जो है सिकुड़ता 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 इस अवस्था में आ गया कि एक दिन ये जो तालाब है ये अपने अस्तित्व को समाप्त कर देगा, अर्थात खो देगा। तो ये 21वीं सदी के उस मानव का जो बुद्धिमान भी है, जिसने उन्नति भी बहुत की है, उसका एक उदाहरण है। जो पशु होते थे इधर उधर चरते थे, तो वो आकर के इन तालाबों में जल पीते थे। ये जल संरक्षण का कार्य करते थे। बहुत सारे जो हैं, अब आपको मैं एक और भी बताता हूँ। एक कछुआ होता था, वह कछुआ जो है बहुत ही लाभदायक है पर्यावरण के लिए। वह कछुआ भी नहीं रहा, क्योंकि जब तालाब नहीं रही तो कछुआ कहाँ से रहेगा। वो जो है बाहर भूमि पर तो नहीं रहता, लेकिन वह जो है तालाब नहीं रहे तो कछुआ भी नहीं रहा। अच्छा जी, अब आपको मैं दिखाता हूँ मानव सभ्यता का एक दूसरा रूप। आप देखिए, ये मानव सभ्यता का एक बहुत ही उच्चतम रूप है। ये जो यहाँ आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, ये जो इसमें इतना सामान, इतना कूड़ा जो है उन्होंने डाला हुआ है, जितना कि आप ये देख सकते हैं। वो वहाँ दिल्ली के अंदर तो पहाड़ है, लेकिन यहाँ भी ऑलमोस्ट, मैं पहाड़ तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना है कि उसी अवस्था में ये कुछ समय के पश्चात चला जाएगा। अब आपको मैं बताता हूँ और अन्य उन्नतिशील मनुष्यों के कर्म। यहाँ जो है कोई भी इसको, आप प्रधान के पास में जाइए और प्रधान को कहिए कि ऐसा ऐसा मनुष्य यहाँ करते हैं, उन लोगों ने इस प्रकार से इसको, प्रकृति को हानि पहुंचाई है। हालांकि प्रधान को सरकार ने एक आपको विकल्प दिया है कि आप गीला कूड़ा यहाँ डालिए और जो सूखा कूड़ा है यहाँ डालिए। उस गीले कूड़े और सूखे कूड़े में कोई कूड़ा नहीं डालता, लेकिन वो सारा कूड़ा यहाँ डालते हैं, गीला भी सूखा भी कुछ भी वो यहाँ डालते हैं। और एक यहाँ थोड़ी दूर है, वहाँ एक जो है स्थान बनाया है कि यहाँ से ये गीला कूड़े का है और ये सूखे कूड़े का है। जब कूड़ा गांव में ही नहीं डालते वो लोग, तो वो वहाँ कैसे जाएगा, ये भी है। तो प्रधान से आप पूछिए कि ये सब है, तो वो कहता है कि कहाँ जाएंगे। अर्थात मनुष्य यदि शिष्ट आचरण करे और वह नियमबद्ध आचरण करे तो वह कहाँ जाएगा। ये एक ऐसा उत्तर है जिसको सुनकर के मुझे तो अत्यंत ही आश्चर्य होता है। आपको क्या होता है मैं ये नहीं जानता। और देखिए, ये जो है, ये जो तालाब था बहुत बड़ा था। आपको मैं इधर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत बड़ा था, बहुत सिकुड़ गया है।
शायद मैं आपको यहाँ से नहीं अच्छी प्रकार से दिखा पा रहा हूँ, मैं आपको दूसरी जगह लेकर के जाता हूँ और वहाँ से इसको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो तालाब है बहुत सिकुड़ गया है, वहाँ तक था, ये जो है बिल्कुल सिकुड़ करके छोटा सा रह गया है। तो कुछ समय के पश्चात यह तालाब अपना जो है अस्तित्व समाप्त कर देगा और ये 21वीं सदी के मानव की वो सभ्यता है, जो सभ्यता जिसको लोग कहते हैं कि हम सभ्य हैं। अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना ये सभ्यता के परिधि में नहीं आता, मूर्ख भी अच्छे वस्त्र पहन सकता है। तो जो है इस प्रकार के, अब देखिए यहाँ, ये देखिए यहाँ एक ये जो है एक स्थान है, ये स्थान भी जो है विवादों से घिरा है। विवाद भी बड़ा ही बचकाना कह सकते हैं आप, उस प्रकार का ये विवाद है। कोई भी सभ्य व्यक्ति, सभ्य वैसे नहीं है भारतवर्ष, बहुत सारे लोग अब सभी असभ्य हैं, केवल खाते हैं और जो है जैसे पशु है ना, ये सामने विद्या तपो न दानम जानम न शीलम गुणो न धर्म ते मनुष्य भूि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, इस प्रकार के हैं। और ये देखो, ये हमारा वह कुत्ता है जो सदैव मुझे मिलता रहता है। ओए भाई, इधर जा रहा है, वो भाग गया। तो ये इस तरह की अवस्था यहाँ है। तो आप देख सकते हैं, ये मैं मानव सभ्यता का वह स्वरूप दिखा रहा हूँ आपको, जिसको आप जिसमें लोग कहते हैं कि हम जानते हैं। कितना जानते हैं आप अनुमान लगा सकते हैं, और शेष मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लोग कितना जानते हैं आपको इंटरव्यू भी बताऊंगा, कुछ लोगों को मैं जो है उनका साक्षात्कार भी लूँगा कि वो लोग कितना जानते हैं। ये सब हो गया, आप लोग इसका कितना असर देखते हैं और उस असर को आप कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये भी मैं आपको एक दिन दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों को, और जो है आपको जो विचार हैं, जो राजनीतिक व्यक्ति हैं यहाँ के, उनके भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आपको इसी प्रकार की सत्य वीडियो मिलती रहेंगी। और देखो, ये कल्लो है, आ गई, ये जो है वो है अंधी। आजा कल्लो, आजा, चल 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 चल, ज़्यादा वो मत कर हैं। तो आपको दिखाता रहूँगा मैं, और सब्सक्राइब करिए। आप अपने कमेंट दे सकते हैं, आप जो है इसको लाइक भी करिए, और आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। इसी प्रकार के जो कार्य हैं वो आप देखते रहेंगे, और ये सब चीज़ें आपके समक्ष दिखाएंगे हम। लोग कितने सभ्य हैं, अपने जो वो है चैनल का नाम मानव सभ्यता और अन्य, उससे हम विषय से बिल्कुल नहीं भागेंगे। नमस्ते।